नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी स्कूलों में जीन्स, टी शर्ट और चटक रंग के कपड़ों में नहीं आ सकेंगे शिक्षक, निर्देश जारी। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जीन्स, टी शर्ट, चटक रंग वाली और फैशनेबल पोशाक तथा भारी गहने पहनने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक ड्रेस कोड संबंधी परामर्श में यह निर्देश जारी किए। हालांकि विभाग ने शिक्षकों के लिए कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं किया। यह परामर्श अनिवार्य नहीं है, लेकिन छात्र छात्राओं में एक उदाहरण पेश करने और शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा बनाए रखने के मद्देनजर एक पेशेवर व औपचारिक ड्रेस कोड अपनाने की बात कही गई है। 10वीं और 12वीं कक्षा में इस बार प्रतिशत बढ़ाने की संभावना, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में ली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम में इस बार पास प्रतिशतता ज्यादा होने की संभावना है। इसका कारण बोर्ड में इस बार से शुरू हुई स्टेप वाइज मार्किंग है। इस व्यवस्था में प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर भी सही लिखने पर अभ्यर्थी को कुछ अंक मिलते हैं। इसके चलते इस बार उम्मीद की जा रही कि अगले माह घोषित होने वाले परिणाम में पास प्रतिशतता ज्यादा होगी। मूल्यांकन कार्य में पहली बार स्टेप वाइज मार्किंग को शुरू किया गया है। बिना नक्शा पास भवन मालिकों को लौटानी होगी बिजली सब्सिडी, बोर्ड ने की सख्ती। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास करवाए बने भवनों के मालिकों को अब बिजली बिलों का घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब यानी कि तय दर पर एरियर चुकाना पड़ेगा। विद्युत बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसा है जिन्होंने पिछले 3 सालों से बिजली कनेक्शन के लिए नगर और शहरी निकायों से भवनों के नक्शे की एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाई है। बोर्ड के नए टैरिफ के मुताबिक अब इन उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2024 तक मिलने वाली सब्सिडी की राशि वापस ली जाएगी। इनसे सब्सिडी के एरियर की राशि वसूली की जाएगी। वह दरअसल साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को नगर निकायों से भवन के पास नक्शे की एनओसी लेना जरूरी थी। इसमें जिन उपभोक्ताओं के पास भवनों का एनओसी नहीं होती थी उन्हें घरेलू कनेक्शन नहीं मिलते थे। उन्हें अस्थायी तौर पर 8 रुपये 42 पैसे यूनिट पर कनेक्शन मिलते थे। मार्च 2022 में सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नगर निकायों की एनओसी के बिना भी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया। कई शिक्षण संस्थानों में चल रहा डमी एडमिशन का खेल, शिक्षा बोर्ड करेगा निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों में डमी एडमिशन लेने का खेल चल रहा है। बच्चे की एडमिशन स्कूल में दर्शाई जा रही है जबकि वह कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं। इस डमी एडमिशन की शिकायतें बोर्ड प्रबंधन को मिल रही है, जिसके बाद बोर्ड प्रबंधन भी अलर्ट हो गया है। डमी एडमिशन देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की योजना बना रहा है। वहीं इस डमी एडमिशन को लेकर CBSE भी स्कूलों में जांच पड़ताल कर रहा है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन को बोर्ड कार्यालय में फोन और अन्य माध्यमों से शिकायतें मिल रही है कि प्रदेश के कुछ संस्थानों में छात्र छात्राओं को डमी एडमिशन करवाई जा रही है। शिक्षक के तबादलों पर मार्च 2026 तक लगाई गई रोक, स्कूलों में 3100 JBT व TGT भर्ती होंगी। हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादलों के लिए आने वाले नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। मार्च 2026 तक आवेदन लेने पर अब रोक लगा दी गई है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तबादलों के लिए 15 अप्रैल तक आए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इन आवेदनों के संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जल्द 3100 JBT और TGT की नई भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि तबादलों को लेकर सरकार ने बीते वर्ष कड़ा फैसला लिया था। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए साल भर तबादले नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार 1999 की पेंशन योजना निरस्त करने में सक्षम। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पेंशन और ग्रेजुएटी योजना को निरस्त करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल के निगमों बोर्डों के करीब 7000 कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बीते दिन एक याचिका खारिज कर दी जिसमें राज्य सरकार पर 11,500 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय असर पड़ने की बात कही गई थी। अस्पतालों में ठेके पर होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती, मिलेगी कम सैलरी, सरकार के बचेंगे लाखों रुपये। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्टाफ नर्सों के पदों को आउटसोर्स यानी ठेके और कंपनियों के माध्यम से भरेगी। सीधी भर्ती या अनुबंध आधार पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। वर्तमान में स्टाफ नर्सों के कुल सृजित पदों में से 1329 पद रिक्त हैं। सीधे भर्ती से 9 पदों को ठेकेदारों और कंपनियों के माध्यम से भरा जा रहा है। इन नियुक्तियों को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए जिसमें चहेतों को रोजगार दिए जाने के लगातार आरोप लगे।
अलग है। विभाग कंपनियों और ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती कर रहा है। वह ठेकेदार और कंपनी के माध्यम से होने वाली भर्ती के आधार पर सरकार को अनुबंध आधार पर की जाने वाली नियुक्ति से 8,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। यही नहीं, 2 वर्ष के नियमित अनुबंध सेवा के बाद नियमित करने का प्राविधान है। ऐसे में नियमित स्टाफ नर्सों की अपेक्षा 22,000 रुपये प्रति स्टाफ प्रति माह कम वेतन दिया जा रहा है। लाखों बचाने के लिए सीधी भर्ती को बंद कर दिया। में आने वाले समय में भी कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। यूनिक आईडी से पहचाने जाएगा गोवंश, लगेगी माइक्रोचिप, ऑनलाइन होगी निगरानी। जब गोवंश की सुरक्षा को लेकर पशुपालन विभाग की गंभीरता के कारण अब पशुओं की निगरानी के लिए नई माइक्रोचिप लगेगी। वह उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसने और उनकी पड़ताल के लिए पशुपालन विभाग नई योजना पर काम कर रहा है। विभाग ने जिले में सभी पालतू पशुओं को माइक्रोचिप लगाने की योजना बनाई है। मैं इससे बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस उद्देश्य के लिए निदेशालय को बजट का प्रस्ताव भेजा है। योजना के अंतर्गत पशुओं में एक विशेष माइक्रोचिप लगाई जाएगी। टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग पर भी लागू होगा ड्रेस कोड। जिस सरकारी स्कूल में टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी ड्रेस कोड लागू होगा, यानी गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनात स्टाफ को भी तड़क भड़क और चमकदार कपड़ों में आने की अनुमति स्कूल में नहीं होगी। हालांकि ड्रेस कोड को लेकर सरकार ने शिक्षकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है और इसे वैकल्पिक तौर पर रखा गया। लेकिन जो भी ड्रेस कोड स्कूल लागू करेंगे वो छात्रों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर होना चाहिए। शिक्षा सचिव राकेश कुमार की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए। इसमें कहा गया कि शिक्षक छात्रों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं और शिक्षक जिस ड्रेस में स्कूल आते हैं उसका छात्रों के मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ड्रेसिंग इस तरह की होनी चाहिए जो छात्रों के मन पर एक सकारात्मक छाप छोड़े। हालांकि प्रदेश में 50% स्कूलों ने अपनी वर्दी को निजी स्कूलों की तर्ज पर बदल दिया। सरकार ने स्कूलों की इस पहल की भी सराहना की है, लेकिन इसके साथ ही चमकदार और तड़क भड़क कपड़ों में स्कूल आने पर पूरी तरह से मनाही है। शिक्षकों के साथ साथ स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर और मिड डे मील स्टाफ कर्मचारी भी शामिल होते हैं। उन्हें भी साधारण ड्रेस कोड में स्कूल आना होगा। एसएमसी टीचर से नियमित करने को प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में शिमला पहुंचे एसएमसी शिक्षकों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी। मैं गौर हो कि एसएमसी अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने संघ की विभिन्न मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान एलडीआर कोटे के तहत जल्द शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वह पूरे प्रदेश में 2100 के करीब एसएमसी शिक्षक अपने सेवाएं दे रहे हैं। इसमें तय किया गया है कि एलडीआर परीक्षा में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले एसएमसी शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। टीजीटी की प्रमोशन सूची 23 माह से लटकी। जी हां, प्रदेश में 800 टीजीटी शिक्षकों की प्रवक्ता पदोन्नति सूची पिछले 23 माह से जारी न हो सकी है। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के बाद 401 टीजीटी को प्रवक्ता पदोन्नति करते हुए 18 मई 2023 को प्रमोशन सूची जारी हुई थी। अगर 4 से 5 बार आवेदन लेकर 2 साल में भी प्रमोशन नहीं की गई तो इसका दोषी कौन है? यह प्रश्न राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने कहा कि जून 2023 में फिर से तत्काल प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके बाद 4 नवंबर 2023 तक इस सूची के निकलने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को नए सिरे से आवेदन 31 दिसंबर 2023 तक भेजने के आदेश जारी हुए। वर्ष 2024 में भी पदोन्नति के लिए आवेदन 31 मार्च 2024 तक मांगे गए थे और नए सिरे से एसीआर और प्रपत्र मांगे गए, मगर इस बार भी पूरा साल कागज ही लिए जाते रहे और कोई प्रमोशन नहीं की गई। फिर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के चलते इसको रोक दिया गया और वर्ष 2024 में भी शिक्षकों से आवेदन ही लिया जाते रहे। कांगड़ा की प्रगति शर्मा बनी मिस हिमाचल 2025। 19 साल की इंजीनियर स्टूडेंट ने जीता खिताब। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2025 का ताज कांगड़ा के चाय नगरी पालमपुर की मात्र 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा प्रगति शर्मा के सिर पर सजा है। वह टांडा मेडिकल कॉलेज के सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित मिस हिमाचल 2025 मुख्य प्रायोजक अर्नी यूनिवर्सिटी व को फावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के भव्य समारोह के ग्रैंड फिनाले में टॉप 20 फाइनलिस्ट
छात्रावृत्ति में से कंगड़ा की प्रगति शर्मा ने ब्यूटी विद द ब्रांड का कमाल दिखाते हुए हिमाचल के सबसे बड़े मंच पर मिस हिमाचल का ताज अपने नाम किया। हमीरपुर की श्रेया ठाकुर ने फर्स्ट रनरअप और कुल्लू की वितष्टा गोस्वामी ने सेकंड रनरअप का खिताब अपने नाम किया। विजेता प्रतिभागियों के नामों की घोषणा होते तीनों विजेताओं पर उपहारों की बारिश होनी शुरू हो गई। वह मिस हिमाचल का खिताब जीतने वाली प्रगति शर्मा को दिव्य हिमाचल की ओर से कैश प्राइज, अर्नी यूनिवर्सिटी व रोजा हर्बल केयर की ओर से मेगा उपहार गिफ्ट वाउचर संग दर्जनों उपहार प्रदान किए। चिट्टा रैकेट में शामिल 2 पुलिस जवान बर्खास्त, बाकियों पर भी गिरेगी गाज। जी हां, साग गैंग के साथ चिट्टा तस्करी के रैकेट में शामिल 2 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश में नशा तस्करी कर्मचारियों के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शिमला पुलिस के चिट्टा तस्करी में शामिल 2 कांस्टेबल संदीप कुमार और जुगल किशोर को नौकरी बर्खास्त किया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के तार चिट्टा तस्कर गिरोह साग गैंग से जुड़े थे। साग गैंग के साथ जुड़े दोनों पुलिस कर्मियों के नाम सामने आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को केतु पुलिस से लाइन हाजिर किया गया था। इसके बाद दोनों पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन पुलिस कर्मियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष करने की तैयारियां। जी, हिमाचल में सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर सकती है। इसको लेकर सरकार सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा किए जाने से सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों की देनदारियां हैं उससे कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी गठित की है उसने भी अपनी रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने को लेकर सिफारिश की है। ऐसे में अब सरकार को इस पर आगामी फैसला लेना है। मैं इससे पहले सरकार यह भी आकलन कर रही है कि सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने से नए रोजगार पर ज्यादा असर न पड़े। मैं गौर हो कि राज्य में कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं गौर हो कि प्रदेश में जहां IAS अधिकारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसर सहित अन्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, लेकिन तृतीय श्रेणी कर्मचारी 58 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में सरकार अब सेवानिवृत्ति आयु सीमा में समानता लाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के 7 कॉलेज बंद, 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। जो प्रदेश के 0 एनरोलमेंट वाले 7 कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए गए। मैं इनसे कई कॉलेज बीते कई वर्षों से नॉन फंक्शनल थे। मैं इनमें जूरी पबाबो, बस देहड़ा, काजा, टोनी देवी और गलोड कॉलेज शामिल हैं। बीते वीरवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। इस दौरान 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी मर्ज करने का फैसला लिया गया। गौर हो कि सरकार ने 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को भी मर्ज करने का फैसला लिया है, जिसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। हालांकि अभी कॉलेजों में परीक्षा चल रही है। ऐसे में सरकार परीक्षा समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू करेगी। जयराम का प्रदेश सरकार पर हमला, सहारा और शगुन जैसी योजना का भुगतान बंद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर नेशनल हेराल्ड अखबार उनका है तो प्रदेश के लोगों की समस्याएं और प्रदेश के लोगों के दुख दर्द क्या उनके नहीं है? क्या प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार का काम नहीं है? क्या मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को इसी तरह उनके हाल पर छोड़ देंगे और घोटाले में लिप्त एक कंपनी और अपने पार्टी के अखबार को बचाने के लिए प्रदेश की संपत्ति उन पर उठाते रहेंगे? प्रदेश में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में डायबिटीज जैसी बीमारी की जांच की किट तक उपलब्ध नहीं हो रही है। IGMC में MRI के लिए 4 महीने बाद की तारीख मिल रही है। मैं सहारा और शगुन जैसी योजना का भुगतान बंद है। प्रदेश भर में ठेकेदार अपने 2 साल पुराने भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं काम का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश के 72 पुस्तकालयों को किया जाएगा पुरस्कृत, मिलेगी स्पेशल ग्रांट। जी, शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जीवंत पुस्तकालयों की स्थापना, विकास, रखरखाव और उपयोग के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। मैं इसके तहत स्कूलों में 72 और अपग्रेड पुस्तकालय बनाने को कहा है। इस दौरान विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों को स्पेशल ग्रांट से पुरस्कृत किया जाएगा और इस और बेहतर कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और सर्वश्रेष्ठ छात्रों को हर वर्ष क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा तथा उनके अनुभवों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें भी साझा किया जाएगा। पुरस्कार योजना के तहत स्कूल पुरस्कार के लिए आवेदन करेंगे। मैं डाइट की एक टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
जेपी नड्डा लेंगे चंबा के अधिकारियों से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की फीडबैक। चंबा को प्रदेश के अन्य जिलों के समकक्ष लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा चंबा दौरे के दौरान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित पैरामीटर पर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आकांक्षी कार्यक्रम के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चंबा के विकास को लेकर आगामी कदम उठाए जाएंगे। यह बात राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने पत्रकारों से बातचीत में कही। 7 राशन कार्ड डिपो में कम पाया स्टॉक, ऐसे हुआ भंडाफोड़, विभाग ने वसूला लाखों का जुर्माना। जिले में कुछ सस्ते राशन के डिपो संचालक नियमों को ताक पर रखकर राशन बेच रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में सस्ता राशन पीओएस के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिससे राशन संबंधित सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। इसके बावजूद कुछ सस्ते राशन के डिपो संचालक संबंधित राशन को खुले बाजार में बेचकर पैसा बना रहे हैं। राशन लेने के लिए संबंधित राशन कार्ड धारक को डिपो में जाकर फिंगरप्रिंट लगाना होता है। सस्ते राशन के डिपो में चल रही हेराफेरी का खुलासा विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण से हुआ है। हमीरपुर में असिस्टेंट मैनेजर के भरे जाएंगे 40 पद, 23 को होंगे साक्षात्कार। जो पड़ोसी राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र की केजी ट्रेडिंग कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के 40 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 23 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी कम से कम स्नातक होना चाहिए तथा उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12,800 से 26,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 0197222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 8146124748 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कौन है गैंगस्टर हैप्पी पासिया? 14 हमलों का मास्टरमाइंड, आईएसआई का खास जान और कौन कौन से अपराधी छिपे हैं। पंजाब का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैप्पी पासिया अमेरिका में पकड़ा गया। वह 2021 में मैक्सिको सीमा से अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिला हुआ था। वह उस पर पंजाब में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वह उसने कई मौका पर ग्रेनेड से हमला किया। पंजाब के कई थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। वह मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला है। हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा, हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी हमारे लिए मील का पत्थर है। वह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी रिंदा का करीबी है और वह हमेशा से आईएसआई के इशारे पर काम करता रहा। उसने पंजाब और अन्य राज्यों में टारगेटेड किलिंग की है। वह पुलिस से बल पर हमला किया। वह जबरन वसूली में संलिप्त रहा। वह 7 अप्रैल 2025 को FBI और ICE द्वारा अमेरिका के सैक्रामेंटो में उसकी गिरफ्तारी अमेरिका और भारत के बीच उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान का परिणाम है। बीपीएल सूची में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। 3 साल तक लिस्ट में शामिल नहीं होंगे ऐसा करने वाले परिवार। हिमाचल में बीपीएल परिवारों का नए सिरे से चयन किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक परिवार जरूरी घोषणा पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायत में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके अलावा बीपीएल सूची में पहले से शामिल परिवारों का नए मापदंड के आधार पर चयन होगा ताकि बीपीएल सूची के चयन प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठा सके। वहीं प्रदेश सरकार बीपीएल सूची में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस बार एक और बड़ा निर्णय लिया। प्रदेश में अगर पहले से ही बीपीएल सूची में शामिल कोई भी सदस्य अलग परिवार के लिए संबंधित पंचायत में आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में अलग हुए नए परिवार को 3 साल तक बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। हालांकि विधवा, परित्यक्त, एकल नारी और तलाकशुदा महिलाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। सानन प्रोजेक्ट पर 1 इंच भी पीछे हटने को नहीं कोई तैयार। हिमाचल और पंजाब के बीच बड़ी जुबानी तकरार। सानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं जहां हिमाचल सरकार 99 साल की लीज खत्म होने पर पंजाब और सानन पावर प्रोजेक्ट को वापस करने की मांग कर रही है, वहीं पंजाब अभी भी सानन पावर प्रोजेक्ट पर अपनी दावेदारी कर रहा है। मैं एक बार फिर से इन दिनों सानन पावर प्रोजेक्ट सुर्खियों में। मैं दरअसल हिमाचल दिवस पर मंच से प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हुंकार भरते हुए कहा, हम ये कह देना चाहते हैं कि सानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिस पर हम पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए हिमाचल सरकार के दावे को झूठा बताया है।
सरकार ने 2 CCB 5 DIPHL के लिए 193 करोड़ 75 लाख रुपए के आवंटित। जब प्रदेश सरकार लोगों को सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। इस दिशा में सरकार ने राज्य में 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी कि CCB और 5 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं जैसे DIPHL की स्थापना के लिए 193 करोड़ 75 लाख रुपये आवंटित किए हैं। हाल ही में प्रदेश कैबिनेट ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहन में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और शिमला जिला के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले CCB की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ आपातकालीन सेवाओं इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी कि ICU, हाई डिफेंटेंसी यूनिट्स यानी कि HDU, आइसोलेशन बेड, डायलिसिस इकाइयाँ, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और पॉइंट ऑफ केयर प्रयोगशालाओं सहित उन्नत चिकित्सा अधोसंरचना की सुविधा मिलेगी। ठंडक पाने के लिए पर्यटकों ने किया हिमाचल का रुख, परवाणु टोल पर लंबा जाम, होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और वीकेंड पर छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी ठंडक पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की ठंडी वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई है। शुक्रवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया। मैं इससे परवाणु में शुक्रवार को टोल प्लाजा पर करीब 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग गया। वाहन चालक रुक रुक कर टोल प्लाजा से निकलते रहे। वाहनों को टोल प्लाजा क्रॉस करने में ही 1 घंटे तक का समय लग गया। बता दें कि उधर वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। वे बाहरी राज्यों के लोग छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों में स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग से हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इससे जिले के पर्यटन स्थल कसोली और चायल में ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। मैं कसोली में जहां ऑक्यूपेंसी 90% तक बताई जा रही है, वहीं चायल में यह आंकड़ा 70% तक पहुंच गया। मैं इससे पहले बीते सप्ताह भी बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल घूमने आए थे। इस बार भी शुक्रवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां हैं। मैं पर्यटकों को सबसे नजदीक व पसंदीदा जगह कसोली, शिमला, मनाली, धर्मशाला व चायल है, मैं जहां पर हर वीकेंड पर हजारों पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। तूफान ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुए नुकसान का होगा आकलन, उत्पादन घटने का अंदेशा, जाने पूरी जानकारी। तूफान और ओलावृष्टि से हिमाचल में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वह प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को सेब को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजस्व विभाग को इस बाबत निर्देश जारी किए। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, किन्नौर, मंडी और कुल्लू में सेब की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। वे 1 माह के भीतर जिला उपायुक्त सेब की फसल को हुए नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट, जाने कब तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश से बर्फबारी, अंधड़ व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार रात को भी अंधड़ के साथ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के कारण प्रदेश भर में जगह जगह पेड़ गिरने से दर्जनों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिला हमीरपुर के मेहरे बाजार में एक झुग्गी पर पेड़ गिरने से भीतर सो रहे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता घायल है। वहीं मंडी में एक महिला की अंधड़ के बीच संतुलन खोकर लेंटर से गिरने से मौत हो गई। बिना परमिट या अधूरे दस्तावेज से गाड़ी चलाने पर खुद कटेगा चालान, इन NH पर CCTV लगाए। हिमाचल प्रदेश में अब बिना परमिट या अधूरे दस्तावेजों के साथ कॉमर्शियल वाहनों के चलाने पर अब खुद चालान कट जाएगा। इसके साथ निजी वाहनों में भी दस्तावेज पूरे न होने पर जुर्माना का मैसेज आएगा। इसके लिए कालका शिमला समेत कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर CCTV लगा दिए। ये कैमरे परिवहन विभाग की ओर से लगाए गए। इनकी मॉनिटरिंग भी मुख्यालय से की जा रही है। प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। इससे पहले पुलिस विभाग ने ओवर स्पीड पर शिकंजा कसने के लिए कैमरे इंस्टॉल किए हैं। देश में रोज 63 करोड़, हिमाचल में 31 लाख की लूट, सूबे के हर तीसरे व्यक्ति को टटोल रहे साइबर ठग। जो साइबर ठगों की आप पर नजर है। देश में रोज 63 करोड़ और हिमाचल में 31 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी हो रही है। मैं सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 1 साल में देश में करीब 22,851 करोड़ और हिमाचल में लोगों के 114 करोड़ रुपये साइबर ठगों ने लूटे हैं। हिमाचल के हर तीसरे व्यक्ति को साइबर अपराधी टटोल रहे हैं। रोजाना औसत 310 कॉल आ रही है, यानी हर 5 मिनट में ठगों की एक कॉल आ रही है। उधर ठगी का शिकार करीब 30% लोग ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वह 70% सामने नहीं आ रहे हैं। वही उद्यमियों, कारोबारियों, अफसरों और VIP सभी को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। वह सबसे ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग निशाने पर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।